नमस्कार दोस्तों, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। डियर कैडेट्स, हम आज अपने इस वीडियो लेक्चर में आपको डिस्कस करने चल रहे हैं एडवांस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला। माय दिस लेक्चर इज डेडिकेटेड टू ऑल इंडिया एस्पिरेंट्स। ठीक है डियर कैडेट्स, सो आपको इसमें भरपूर फ़ायदा हो और आपको ये फ़ायदा हो कि जो आरएमसी में जो टॉप रैंकर्स पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं। सो डियर कैडेट्स, वो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, वो यही सब पढ़ते हैं जो मैं आज आपको कराने चल रहा हूँ। ठीक है डियर कैडेट्स, सो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एडवांस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है, इसको डिस्कस कैसे करेंगे। सो आइए एक चीज़ डिस्कस करते हैं। देखिए डियर कैडेट्स, हमने एक वीडियो बना रखा है जिसमें लिखा है हमने, हमारा थंबनेल है फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ पैराबोला। फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ पैराबोला में हमने आपको क्या बता रखा है, थोड़ा सा मैं आपको बैकएंड में लेके चल रहा हूँ। फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ पैराबोला में मैंने आपको क्या बताया, ध्यान समझिए डियर कैडेट्स। फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ पैराबोला में, फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ पैराबोला, हमने आपको ये बताया था कि पैराबोला की इक्वेशन निकालने के दो रास्ते हैं। एक का नाम है वे वन और दूसरे का नाम है वे टू। ठीक है डियर कैडेट्स, वे वन एंड वे टू, ये हमारे पास दो रास्ते होते हैं किसी भी पैराबोला की इक्वेशन निकालने के। ठीक है डियर कैडेट्स, वे वन एंड वे टू। वे वन तब लगाते हो जब आपको फोकस दिया रहता है एंड डायरेक्ट्रिक्स दिया रहता है। क्या दिया रहता है? फोकस गिवन, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स गिवन। जब भी आपको क्वेश्चन में फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स दोनों ही दिया रहेगा डियर कैडेट्स, तो हम वे वन लगा के उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स गिवन, तो हम क्या लगाएंगे? वे वन लगाएंगे। ठीक है डियर कैडेट्स, वे वन लगा के उस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अगर हमें क्वेश्चन में फोकस दिया रहेगा और डायरेक्ट्रिक्स दिया रहेगा। सो हम वे वन लगा के उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है डियर कैडेट्स, और क्या फॉर्मूला यूज किया था? एस पी इक्वल्स टू पी एम, एस पी इक्वल्स टू पी एम, ये फॉर्मूला है। ठीक है, और हमने वे टू के बारे में बताया था कि ये तब लगाना है जब अदरवाइज हो। अदरवाइज होने पे मतलब आपको ये चीज़ें न दिया रहे, फोकस और डायरेक्टली ना दिया रहे, कुछ और दिया रहे, तो उस सिचुएशन में आप वे टू लगाइएगा। और उसके लिए हमने आपको दो फॉर्मूले दिए थे, y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a इंटू एक्स माइनस एच एंड x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a इंटू वाई माइनस के। डियर कैडेट्स, ये किसके लिए यूज करना है? ये हॉरिजॉन्टल के लिए यूज करना है और ये किसके लिए यूज करना है? वर्टिकल के लिए। ये हॉरिजॉन्टल पैराबोला के लिए ये लगाना है और वर्टिकल पैराबोला के ये लगाना है। और हमने बताया था कि यहाँ एच के क्या होते हैं? आपके वर्टेक्स होते हैं। एच के इज वॉट? वर्टेक्स। डियर कैडेट्स, यहाँ हमने आपको बता रखा है कि एच के इज द वर्टेक्स, एच के इज द वर्टेक्स। और डियर कैडेट्स, ए के बारे में भी हमने आपको बता रखा है कि ए इज वॉट? बेसिकली ए इज द डिस्टेंस बिटवीन focus and directrix. A is the distance between focus and directrix. नहीं, A is the distance between vertex and focus, इसके बीच की डिस्टेंस होती है। या इट इज ऑल्सो द डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स, इसके बीच की भी डिस्टेंस होती है। या इट इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसकी हाफ भी करके भी आप निकाल सकते हो। तो एक निकालने के रास्ते हमने आपको बताए थे। अब डियर कैडेट्स, ये जो अदरवाइज वाला वेज है, इसको थोड़ा ध्यान समझिए। बेसिकली इसको लगने के लिए ऐसा नहीं कि हर सिचुएशन में आप इसको लगा सकते हो। इसको लगाने के लिए आपको ये जरूरी है कि उस पैराबोला की जो एक्सिस है, एक्सिस ऑफ पैराबोला, ठीक है डियर कैडेट्स, एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला मस्ट बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जो पैराबोला की डियर कैडेट्स एक्सिस है वो क्या होना चाहिए? या तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो या अलोंग द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो। एक्सिस ऑफ पैराबोला मस्ट बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और मस्ट बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मस्ट बी अलोंग, यहां कर लीजिए, मस्ट बी अलोंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मस्ट बी अलोंग, हाँ, मस्ट बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड और वाई एक्सिस और अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। डियर कैडेट्स, ये कंडीशन है। ठीक है, क्या कंडीशन है?
इस अदरवाइज को लगने के लिए ये जरूरी है कि उस पैराबोला की जो एक्सिस है वो एक्सिस ऑफ द पैराबोला या तो अलोंग द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो और या तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस हो, तभी आप इस अदरवाइज के फॉर्मूले को यूज कर पाओगे। अगर आपकी एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस या अलोंग द एक्स एक्सिस होगी तो एक्सिस का स्लोप 0 होना चाहिए, और अगर पैराबोला की एक्सिस अलोंग द वाई एक्सिस है या पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो उसका स्लोप क्या होना चाहिए, एक्सिस का इनफाइनाइट होना चाहिए। अगर डियर कैडेट्स ऐसा नहीं है, दैट इज द स्लोप ऑफ एक्सिस मस्ट बी। अब इन सबका निचोड़ क्या है डियर कैडेट्स, इस कंडीशन का जो निचोड़ है वो ये है कि स्लोप ऑफ एक्सिस आपको ये चेक करना है, स्लोप ऑफ एक्सिस या तो 0 होना चाहिए और या तो क्या होना चाहिए, इन्फिनिटिव होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्मूले को लगा पाओगे। अब एक लाइन में मैंने आपको बता दिया कि डियर कैडेट्स उस पैराबोला की जिसकी इक्वेशन आप निकालने जा रहे हो उसकी एक्सिस का जो स्लोप है वो या तो 0 हो या तो इन्फिनिटिव हो, बस आपको यही चीज चेक करना है। ये सब चीजें इसी का निचोड़ हमने आपको बता दिया। ये जो बात बोली ना यहाँ तक, ये जो कंडीशन आपको बताई थी, कंडीशन टू अप्लाई, इस कंडीशन को एक लाइन में आप कहोगे तो आप एक लाइन में ये समझो कि जो भी पैराबोला की एक्सिस है उसका स्लोप भी आपको चेक करना है 0 या इन्फिनिटिव। अगर स्लोप 0 इन्फिनिटिव नहीं हुआ तब भी आप इसको नहीं लगा सकते हो, ठीक है। तो क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में, तो आपको हम बताते हैं क्या करेंगे। अब आइए इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब एक बार फिर से लास्ट में इस वीडियो का जो मेन थीम है हमारा वो है वो क्या है वो मैं आपको एक बार डिस्कस कर देता हूँ। सो डियर कैडेट्स, एक रास्ता तो आपने एस पी इक्वल्स टू पी एम देखा, और जो दूसरा रास्ता आपने देखा y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax माइनस एच, या x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay माइनस के। इस रास्ते को तभी फॉलो करिएगा डियर कैडेट्स जब उस पैराबोला की एक्सिस का स्लोप या तो 0 हो या तो इन्फिनिटिव हो। अगर डियर कैडेट्स ऐसा नहीं है, एक्सिस का स्लोप आप चेक करिएगा जरूर, एक्सिस का स्लोप निकालिएगा जरूर, और अगर वो स्लोप 0 इन्फिनिटिव नहीं है, अगर 0 इन्फिनिटिव है तब तो इसको लगाना है, अगर नहीं है तो अगेन अल्टीमेट मेथड करना होगा डियर कैडेट्स, एस पी इक्वल्स टू पी एम। क्या करना होगा, एस पी इक्वल्स टू पी एम लगा के ही करना पड़ेगा आपको इस इक्वेशन को सॉल्विंग। मीन्स आपको डायरेक्ट्रिक्स या फोकस को पता करना होगा, दोनों को आपको पता करके फिर एस पी इक्वल्स टू पी एम लगाना होगा, ठीक है। अब आइए इस चीज को एक क्वेश्चन में लगा के देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 31 है डियर कैडेट्स, इस क्वेश्चन नंबर 31 को ध्यान से देखिए। इसमें कह रहा है कि द वर्टेक्स एंड फोकस ऑफ ए पैराबोला रिस्पेक्टिवली दिस वन एंड दिस वन इन द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब इस क्वेश्चन को पढ़ करके आपको ये आइडिया लगेगा कि ये फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ पैराबोला का क्वेश्चन है, फाइंडिंग इक्वेशन का क्वेश्चन है, फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ पैराबोला का क्वेश्चन है। जब फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ पैराबोला का क्वेश्चन है तो आपके दिमाग में ये बात आएगी कि सर ने हमें दो रास्ते बताए, वे वन और वे टू। वे वन तब लगाना है जब आपको क्वेश्चन में फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दोनों दिए रहे। तो क्या इस क्वेश्चन पता करो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स क्या दोनों दिया हुआ है, तो नहीं, फोकस इज गिवन टू यू बट डायरेक्ट्रिक्स इज नॉट गिवन टू यू, तो हम वे वन नहीं लगाएंगे, फिर हम वे टू पे जाएंगे। वे टू को लगाने से पहले आपको ये चेक करना है कि इसकी एक्सिस का स्लोप 0 या इन्फिनिटिव होना चाहिए। तो क्या एक्सिस का स्लोप 0 या इन्फिनिटिव है डियर कैडेट्स? सो एक्सिस कैसे बनती है डियर कैडेट्स? अब आपको इसमें इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, वर्टेक्स दिया हुआ है, पैराबोला का वर्टेक्स दिया हुआ है। वर्टेक्स कितना दिया हुआ डियर कैडेट्स? वर्टेक्स हमें दिया हुआ है 2,1 एंड व्हाट एल्स वी हैव गिवन डियर कैडेट्स, और हमें दिया हुआ है फोकस। फोकस क्या दिया हुआ डियर कैडेट्स? फोकस हमें दिया हुआ है 1,-1, ठीक है, फोकस हमें दिया हुआ 1,-। अभी जो वर्टेक्स और फोकस आपको दिया हुआ है तो आपको ये पता होना चाहिए किसी पैराबोला में वर्टेक्स और फोकस को मिलाने वाली जो लाइन होती है वही उस पैराबोला की एक्सिस कहलाती है। तो जो एक्सिस है, जरा इस एक्सिस का स्लोप निकालो। स्लोप ऑफ एक्सिस बेसिकली क्या होगा, वही होगा जो स्लोप ऑफ वीएस लाइन होगा। सो स्लोप ऑफ वीएस लाइन निकालो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कितना आया, -2 अपॉन -1, 2 आ गया। सो डियर कैडेट्स यहाँ पे एक्सिस का स्लोप न तो 0 आया न तो इन्फिनिटिव आया,
इट मीन्स वी कैन नॉट अप्लाई वे टू, यहाँ पे हम वे टू नहीं लगा सकते। अगर हम यहाँ पे वे टू नहीं लगा सकते तो अब हमें वे वन वापस लगाना ही पड़ेगा, लेकिन वे वन को लगाने के लिए हमें फोकस और डायरेक्ट्रिक्स चाहिए होता है। तो फोकस तो ऑलरेडी गिवन है, अब हमें एनी हाउ डायरेक्ट्रिक्स निकालना होगा। सो आइए सबसे पहले हमें डायरेक्ट्रिक्स निकालते हैं। तो डायरेक्ट्रिक्स निकालने के लिए डियर कैडेट्स आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि जो डायरेक्ट्रिक्स होती है वो ऐसी लाइन होती है जो फोकस, एक सेकंड, डायरेक्ट्रिक्स एक ऐसी लाइन होती है डियर कैडेट्स जो कि एक्सिस पे परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो ये आपकी एक्सिस है इस पैराबोला की, इसको थोड़ा पीछे बढ़ाइए और एक्सिस पे ही परपेंडिकुलर एक लाइन खींचिए। कितनी दूरी पे? वर्टेक्स से जितनी दूरी पे फोकस है, वर्टेक्स से उतनी ही दूरी पे डायरेक्ट्रिक्स भी होता है। सो ये देखिए हमने वर्टेक्स से उतनी ही डिस्टेंस पे हमने एक एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन खींचा, यही इस पैराबोला की क्या होगी डियर कैडेट? डायरेक्ट्रिक्स होगी। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो डायरेक्ट्रिक्स होता है वो उसकी डिस्टेंस वर्टेक्स से जितनी होती है, वर्टेक्स से फोकस की भी उतनी ही डिस्टेंस होती है, ठीक है। सो वर्टेक्स से फोकस की जितनी डिस्टेंस थी, वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स की भी उतनी डिस्टेंस बना करके मैंने एक एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एक्सिस। तो ये जो लाइन खींचा यही डायरेक्ट्रिक्स कहलाएगी। अब हमें इसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हम पहले तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। इसको थोड़े समय के लिए हम मान लेंगे अल्फा बीटा, थोड़े समय के लिए। अब आपको पता है इस पॉइंट और इस पॉइंट का मिड पॉइंट ही वर्टेक्स पॉइंट है ना, क्योंकि वर्टेक्स से फोकस जितनी दूरी पे है, वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स भी उतनी दूरी पे है। तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा यही तो होगा। तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज अल्फा प्लस 1/2 इक्वल्स टू 2। सो फ्रॉम हियर अल्फा प्लस 1 इक्वल्स टू 4। सो फ्रॉम हियर अल्फा इक्वल्स टू 3। सो डियर कैडेट अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 आ गई। ऐसे ही हम बीटा निकालेंगे। सो बीटा माइनस 1/2 इक्वल्स टू y coordinate 1. So from here beta minus 1 equals to 2. So from here beta equals to 3. So ये हमारी दूसरी वैल्यू भी आ गई 3। ये इस तरीके से जो पॉइंट निकल के आया डियर कैडेट्स, ये पॉइंट हमारा हो गया, कौन सा पॉइंट हो गया? यही हमारा पॉइंट हो गया। कौन सा पॉइंट हो गया? ये पॉइंट M। दिस इज योर पॉइंट नंबर M, ठीक है, 3,3। सो अब हमें M पॉइंट पता चल गया इस तरीके से, ठीक है। M पॉइंट निकालने के बाद आपको पता होना चाहिए कि जो इस एक्सिस का स्लोप है उससे हम इस डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप निकाल सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस परपेंडिकुलर है। सो जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 होता है। सो डियर कैडेट हम क्या करेंगे, ये जो 2 स्लोप निकला है ना, ये एक्सिस का स्लोप है 2 इंटू डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप, मीन्स हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ एक्सिस इंटू स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या करेंगे, इक्वल्स टू -1 करेंगे। क्यों भाई? क्योंकि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं। तो एक्सिस का स्लोप हमने 2 निकाला, डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप m डायरेक्ट्रिक्स है और ये इक्वल्स टू -1। सो यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप हो जाएगा डायरेक्ट -1/2। सो इस लाइन का स्लोप हमने निकाल लिया -1/2। अब हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं डियर कैडेट्स। क्या हो जाएगी इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन? सो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमारी हो जाएगी, क्या हो जाएगी? 1 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। कितना हो जाएगा ये? 2y माइनस 6 इक्वल्स टू -x प्लस 3। फ्रॉम हियर x प्लस 2y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई, ठीक है डियर कैडेट्स, दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, आपको ये 2 इन्फॉर्मेशन दे करके क्वेश्चन में ये पूछ सकता था कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। सो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालने के लिए आपको इतनी जर्नी तय करनी पड़ेगी। अब हमारे पास फोकस पहले से ही पता था और हमने अभी भी डायरेक्ट्रिक्स भी निकाल लिया। अब डियर कैडेट्स अब हम इस पे लगाएंगे SP इक्वल्स टू PM टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सो SP क्या हो जाएगी? SP है क्या? S और P के बीच की दूरी। S आपका ये फोकस है और P आपका x, y होता है, तो इनके बीच की दूरी हो जाएगी डियर कैडेट्स x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। दिस इज योर SP, ओके, दिस इज योर SP। SP इज द डिस्टेंस बिटवीन S एंड P। P क्या होता है? वही मूविंग पॉइंट x, y। सो इनके बीच की डिस्टेंस SP निकाल लिया। अब हम निकालेंगे डियर कैडेट्स PM। PM कैसे निकालेंगे? इस P की इस लाइन से डिस्टेंस यूजिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला। सो इस पॉइंट को उठा के इस लाइन में रख दीजिए,
जहाँ x है x रखेंगे, जहाँ y है वहाँ y रखेंगे, -9 अपॉन x के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 प्लस y कोफिशिएंट का स्क्वायर 4 अंडर रूट 2। कितना आ जाएगा ये हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 9 अपॉन रूट 5। ये आपका pm आ गया। अब डियर फ्रेंड्स इन दोनों को इक्वल करके सिंप्लीफाई करना है, दैट इज sp इक्वल्स टू pm। तो इसको हम sp स्क्वायर इक्वल्स टू pm स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो sp स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर, pm का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 9 अपॉन रूट 5, दिस मच का स्क्वायर। अब आपको डिटेल इसको ओपन करना है, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस 2x, यहाँ हो जाएगा प्लस 2y, और ये प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 हो जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो ऊपर का स्क्वायर करेंगे डियर फ्रेंड्स, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 81, है ना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, प्लस 2ab हो जाएगा प्लस 4xy, ठीक है, प्लस 4xy एंड माइनस, हाँ माइनस हो जाएगा 36y एंड माइनस 18x अपॉन में क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स रूट 5 का स्क्वायर 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 10x प्लस 10y प्लस 10 इक्वल्स टू, इधर कर लीजिए x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 81 प्लस 4xy माइनस 36y माइनस 18x। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब आखिरी लाइन में हमारा आंसर आने वाला है। सो अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को एक साथ करेंगे तो इसको इधर ले लेंगे तो 4x स्क्वायर, देखिए किसी ऑप्शन मिल रहा है, हाँ 4x स्क्वायर मिल रहा है, वाई स्क्वायर को उधर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, ये भी मैच कर रहा है। और डियर फ्रेंड्स इधर से कुछ xy है, 4xy इधर है तो इसको इधर ले लेंगे तो माइनस 4xy हो जाएगा, देखिए माइनस 4xy मिल रहा है। उसके बाद माइनस 18x है, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस 8x हो जाएगा, है ना, प्लस 8x हो जाएगा, मिल रहा है। और ये 36y को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा 16y, सॉरी 36 इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा तो 46 हो जाएगा, प्लस 46 हो जाएगा, ठीक है, प्लस कितना हुआ ये प्लस 8x एंड प्लस 46y हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। और 81 को इधर ले आएंगे तो इधर हमारे पास 10 है, 10 माइनस 81 कितना हो जाएगा माइनस 71 इक्वल्स टू 0। सो एग्जैक्टली आपको ये क्वेश्चन आ गई। सो ये आपका ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। अब डियर फ्रेंड्स ये अपने आप में बहुत ही लेंथी क्वेश्चन हो गया, लेकिन इस क्वेश्चन में दो मैसेज हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला चीज़ है कि आपको ये सीखना होगा कि कैसे हम इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालते हैं, वो हमने आपको निकाल करके दिखाया है, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। और दूसरा एक क्वेश्चन है कि हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ parabola in this situation. So this is all about this. Thank you to all of you. Jai Hind.